हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? हमारी तो मॉर्निंग हो चुकी है, पूजा भी हो गई है, लबाम भी डन और लवर्निंग की अगेन क्लासेस चल रही है। ये देख रहे हो आप कैसे सेटअप कर रखा है हम लोगों ने। मारो तेरे मुंह पे शटअप बोल रही है, अभी तेरे कैमरा भी ऑफ कर दूंगी, वो तेरे को तोड़ती बनूंगी मैं, समझी? बढ़िया ही इनकी जुबान तो चलने लगी ना छोटे छोटे बच्चों की। ये पता नहीं पेट पटा जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। चलो मिलता है आपको थोड़ी देर में, थोड़ा तोड़ दूंगा इसको पकड़ के, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। आज मेरा अपॉइंटमेंट है ब्रेसेस की। आज मैं आपको ब्रेसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि मेरी कब स्टार्ट हुआ था और कब मेरा आगे खत्म कब होगा, और बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी ब्रेसेस के बारे में, मैं आपको वो सब बताऊंगी आज। तो आज मैं स्कूटी से नहीं, आज मैं पैदल जाऊंगी, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी खाना खाया था, 5:30 हो रही है। आजकल मैं 1 मील अ डे ले रही हूँ मैं, मतलब एक ही बारी, चाहे मैं कैसे कुछ भी खाऊं पर एक ही बार खा रही हूँ दिन में, बट ऑयली नहीं, बाहर का नहीं, घर का ही। और रोटी नहीं खा रही, चावल खा रही हूँ, बाकी घर का ही खाना खा रही हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको डेंटिस्ट पे। रास्ते में पैदल चलते चलते आप लोगों से बात करूंगी। मैं स्कूटी पे नहीं जा रही हूँ, यहीं पे 10 मिनट का रास्ता है। बाकी देखते क्या पता मैं स्कूटी ले जाकर सही बताऊँ तो लेट होगी, मैं शायद ले भी जाऊँ स्कूटी, कुछ नहीं पता। चलो आज मिलते हैं, आपको डिटेल्स आपको बताऊंगी ब्रेसेस के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है मुझे ब्रेसेस को लेकर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। A few moments later. सो दोस्तों, मैं टीथ का दिखा के आ गई थी, ब्रेसेस का दिखा के। तो मैं आपको बता दूं, मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया ब्रेसेस का करवाते हुए। हर महीने वो बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट होती है मेरी, हर महीने अपॉइंटमेंट होती है। तो इसका पहले मैं प्राइस बता देती हूँ। इसका ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा क्लिनिक में कराओगे तो 40,000 तक पहुंच जाएगा। अगर नॉर्मल जैसे क्लिनिक होती है तो 25 भी ले लेते हैं। मेरा थोड़ा एक्सपेंसिव क्लिनिक है तो मेरे को 45,000 लग रहे हैं। कुछ थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ काम कराया दांतों में। रही बात दूसरी, मुझे 1.5 साल हो गया है। वैसे तो 12 महीने का ही कोर्स था, 1 साल का ही कोर्स था। कुछ मेरी लापरवाही की वजह से मेरे 2 महीने डिले हो गए हैं। वो कैसे, 1 महीना जो था, और ये स्टार्ट हुआ था मेरा अक्टूबर में पिछले साल 2025 में, इसी पिछले साल 2024 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी। तो अक्टूबर में मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मेरा खत्म होना था तो आपका फरवरी में, मतलब नवंबर में लास्ट, मेरा इस महीने लास्ट खत्म होना था, बट वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मेरे 2 महीने मिस हो गए। तो मैं बता देती हूँ, 1 महीना तो मेरा जो मिस हुआ था वो मैं आउट ऑफ इंडिया चली गई थी, दिल्ली चली गई थी, सॉरी, आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ दिल्ली चली गई थी। और दूसरा क्या हुआ था, ये जो ब्रेसेस के अंदर का जो होता है, ये वाला आर्ट, ये ना मेरे को टूट गया था, ये चिपका नहीं ढंग से। तो या तो उनकी लापरवाही थी इस वजह से चिपका, या तो मैंने ऐसा कुछ बाइट कर ली थी इस वजह से नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, आपको ना फर्स्ट बाइट आगे से नहीं करनी, आप पीछे से चबा सकते हो, लेकिन आगे से बाइट नहीं करनी होती। इनका एक ये होता है कि भाई वरना ब्रेसेस में प्रॉब्लम आती है, आपको चबाया भी नहीं जाता। आप क्या है, रूल्स नहीं होते हैं। ये होता है कि भाई आप अगर कोई ब्रेसेस लगवाएगा ना, उसको पता होगा कि फर्स्ट बाइट आप आगे से नहीं, फर्स्ट का जितने बाइट लोगे आगे से आप नहीं खा सकते हो, आपको पीछे वाले दांतों से ही खाना खा सकते हो, जिसमें बहुत सारे चीजें होती है। जैसे लगा लो, हम बाहर की जो रोटी होती है, तंदूरी रोटी होती है, हम वो नहीं खा सकते, कुछ करारी चीजें नहीं खा सकते, एक्सोजेड बहुत सारी चीजें होती है। तो ये होता है, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है मुझे ब्रेसेस की वजह से, मैं आपको वो बता देती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, सिर्फ ऊपर ही लगे हुए थे, नीचे पहले नहीं लगे हुए थे, ऊपर लगे हुए थे, सिर्फ ब्रेसेस लगे, वायर नहीं लगी हुई थी। लगा लो मैं हफ्ते तक इतनी परेशान रही, मुझे इतने छाले पड़ गए, छिल गया, क्योंकि आदत नहीं होती ना, हमारे अंदर का जो खाल होता है ये चीज बहुत सॉफ्ट होती है, हम लोग को आदत नहीं होती है। तो जब लगे थे और यहाँ पे सारा अंदर छिल गया था, कुछ भी खा रही, कुछ भी पी रही, जलन हो रही, इवन मैं रो तक पड़ी थी कि मैंने क्या गुड़ पंगे ले लिए अपने मुंह के साथ, अपने अंदर दांतों के साथ मैंने क्या गुड़ पंगे ले लिए। इससे अच्छा तो जो वो आता है अपना अलाइनर,
वो यूज कर लेती जो स्माइल वाला को आता है। बहुत सारे आजकल ब्रांड चल पड़े हैं जो प्लास्टिक का लाइनर्स आते हैं, क्योंकि मैंने उसकी भी बात करी थी, बट किसी ने मुझे सलाह दिया था ब्रेसेस लगवाओ ज्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे लगा था यार मैंने क्या गुड़ पंगे ले ली, मैंने वहां पे पैसे दे दिए और ये भी मैंने पंगे ले लिए। तो जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो आदत मुझे पड़ गई। फाइनली मेरा अब ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और, मतलब फरवरी तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। फरवरी जनवरी मार्च तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी अपने ब्रेसेस से। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जो मैं फ्री होने वाली हूँ। मेरा डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे 3 महीने के अंदर अंदर आपको फ्री कर देंगे। 3 महीने में ज्यादा बोल गई मैं, सिर्फ उन्होंने 2 महीने बोला, लेकिन फिर भी मैं 3 महीने लेके चल रही हूँ। तो आज नीचे का जो है ये थोड़े से दांत थोड़े था गंदे हो रहे थे, तो उन्होंने वो भी क्लीन किए थे। बाकी मेरे दांत बिल्कुल क्लीन है। थोड़े वो ब्रेसेस की वजह से ढंग से ब्रश नहीं हो पाते हैं, इस वजह से उन्होंने आज साफ करके फाइनल टच दे दिया है। ये भी 1 महीने के अंदर भर जाएगा। बाकी ऊपर का फाइनल है, ऊपर का कुछ नहीं होना, बस नीचे के रह गए वो भी 2 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को भी। आप खा नहीं सकते, आप मतलब चिकन नहीं खा सकते, आप हड्डी वाला कोई चीज नहीं खा सकते, आप तंदूरी रोटी मक्का तो चलो कोई बात नहीं, मतलब ऐसी रोटी जो हम चबा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके ना दांत उस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप ढंग से, और जिस महीने आप चले गए एक बार डॉक्टर के पास ब्रेसेस को टाइट करवाने के लिए, उसके बाद हफ्ते तक तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। मतलब ये है कि एक बार का इलाज होता है, 1 साल का थोड़ा झेलना पड़ता है, बट आगे के लिए बहुत बेस्ट दांत हो जाते हैं मेरे। सच में मेरे को अभी खुद को फील होता है मेरे लिए बेस्ट दांत थे। तो मैं आपको एक फोटो शेयर करती हूँ, अभी फोटो आप देखो पहले मेरे। नाउ अब मेरे दांत देखो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तक गैप हो गए थे मेरे दांतों में, और ये आगे के बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे। अब मेरे बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ 2 महीने और उसके बाद बिल्कुल मस्त वाले दांत हो जाएंगे मेरे। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो होप्स तो आप लोगों ने मेरी फोटोज देख ली होगी आफ्टर बिफोर की। अभी ये जब ब्रेसेस हट जाएंगे उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी, और मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मम्मा जब ना आपके ब्रेसेस हट जाएंगे ना तब आफ्टर और बिफोर करेंगे। डन। अभी भी बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। बस नीचे के है वो भी ठीक हो जाएंगे। चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।